रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाले हूँ केतु की। और केतु आपके नटल चार्ट में केतु ट्रांजिट करने वाले हैं 31 अक्टूबर को 2023 को और 18 मई 2025 तक ट्रांजिट करेंगे इन वर्गो। ऑलरेडी से मैंने वीडियो बनाया हुआ है केतु ट्रांजिटिंग का, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि केतु जब ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो आपके नटल चार्ट पर जब वो ट्रांजिटिंग में होते हैं तो जो बेस आपके नटल चार्ट का है या जो भी प्लैनेट है उनके ऊपर से जैसे ही केतु ट्रांजिट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट का और केतु का आपस में जो कंजक्शन आपको देखने मिलेगा उसके रिजल्ट्स क्या होंगे और इफेक्ट्स क्या होंगे। तो सारे जोडिक साइन के बारे में ये जर्नल एक वीडियो है, बट आप अपने नटल चार्ट में देख सकते हैं कि जहाँ केतु ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ पर क्या असर होने वाला है। तो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको मैं लेने वाली हूँ कि जैसे जैसे वो प्लैनेट केतु जैसे उन प्लैनेट्स के ऊपर से ट्रांजिट करते हुए निकलते हैं तो अपने इफेक्ट्स के द्वारा उनके रिजल्ट्स को बदलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। उन सारी बात के बारे में आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं केतु के कुछ रिजल्ट्स के बारे में बताना चाह रही थी, या केतु के कुछ आई कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। केतु जो प्लैनेट है, केतु का एक वर्ड जो होता है दैट इज अ सेपरेशन, कट ऑफ द थिंग्स। एक बहुत ही स्टबर्न है, ट्रैवलिंग है, इट्स ऑपरेशंस कह सकती हूँ, इसमें आपकी सर्जरीज कह सकती हूँ, इसमें आपका एक होता है ना कि स्पिरिचुअल पावर कह सकती हूँ। केतु जहाँ भी बैठते हैं या जहाँ भी ट्रांजिट करते हैं या केतु का जो इफेक्ट होता है वो होता है कि केतु पर्टिकुलर उस जगह से हमारे को कट कर देते हैं, यानी कि सेपरेट कर देते हैं। तो केतु इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप इवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी। उसके अलावा केतु इज़ अ हीलर ऑल्सो, हीलिंग भी करते हैं, बट वो तो स्पिरिचुअल पावर में जाने के बाद में आपको हीलिंग वाली आई कैन से रिजल्ट देते हैं। तो केतु इज़ अ वेरी आई कैन से सेपरेट करने वाला है। और आपके जो कार्मिक प्लैनेट है एक्चुअली, जो आपके पास्ट जो लाइफ है, जो आपने पास अपनी ज़िंदगी में किया है, इन दिस लाइफ की बात कर रही हूँ, उसके अलावा जो पिछले जन्मों में भी जो आपने काम किया है, जो भी कर्म किए हैं, उनके रिजल्ट्स या एक ऐसे जो कर चुके काम है वो हमें केतु बताता है कि आप ये डन कर चुके हैं, ये काम आपका हो चुका है। इस तरह से केतु हमारे को कार्मिक प्लैनेट है और रिजल्ट्स देता है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ सन की। आपके नटल चार्ट में अगर केतु ट्रांजिट कर रहे हैं ओवर द सन इन योर नटल चार्ट, ठीक है, क्या असर होने वाला है। सबसे पहले तो केतु जब वर्गो में ट्रांजिट करने वाले हैं, वर्गो साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो वेरी कैलकुलेटिव वाला रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं और बिजनेस के लिए अच्छा है, बट सेपरेशन भी आपको फील हो सकता है। सन की बात करी थी, सन के ऊपर से जैसे केतु ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ सकती है इस समय कि आप अपने फादर फिगर या फादर इन सब से सेपरेट होते हुए नजर आएंगे। कई लोग हो सकता है ना, होता है कई बार कि अपने फैमिली या जहाँ आपके इन लॉ फादर रहते थे, एक होता है ना कि आपका जो एक परंपराएं चलती आ रही है वहाँ से आप कट ऑफ फील करेंगे। हो सकता है अपने फादर से अलग रहना शुरू कर दें, सेपरेट रहना शुरू कर दें, दूसरा घर ले लें, ठीक है, या जहाँ पर आपके फादर रहते थे वहाँ से अलग हो जाएं, या आपके फादर के बिजनेस से अलग हो जाएं कि ऑलरेडी से उनके बिजनेस में आप करते थे और अब नाउ यू आर सेपरेटिंग और डूइंग द थिंग्स। कहीं ना कहीं फादर फिगर की बात कर लूँ, वहाँ से आपका अलग होना हो सकता है। उसके अलावा आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब है, बिकॉज सूर्य जो है वो सिग्निफाइंग करता है योर फादर, गवर्नमेंट, योर अथॉरिटी लेवल जो पर्सनस होते हैं उनको। उसके अलावा आपकी वाइटैलिटी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आपको सेपरेट फील हो सकता है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा वाइटलिटी की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं केतु आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी देगा इसमें, बट आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ दौड़ने में काम आएगी, यूजफुल चीज़ें नहीं आएगी। मतलब सेपरेशन है बिकॉज, बट मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, जो हमारी जो करंट लाइफ है, उससे हमें सेपरेशन फील होगा, यानी कि वाइटलिटी तो देगा बिकॉज केतु इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, ठीक है। वो हेडलेस है तो आपकी जो बॉडी है उसको तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, नो डाउट, बट उसको करना क्या है, उसकी जो एनर्जी उसको कहाँ पर यूज़ करना है, उसकी वाइटलिटी को कहाँ यूज़ करना है, वो सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी इस समय, बिकॉज हेडलेस है, दिमाग नहीं है, दिमाग तो राहु के पास रखा है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर मैं सन की बात करती हूँ, सन के ऊपर जैसे केतु ट्रांजिट करता है तो आपका कहीं ना कहीं वाइटलिटी जो है वो यूजलेस आप फील करेंगे, आपकी काफ़ी एनर्जी आप यूजलेस फील करेंगे। चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, बट उसका कोई रिजल्ट आपको फील नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली एक भी हो सकता है कि अगर आपने कोई गवर्नमेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया था, गवर्नमेंट से कोई आपका रिलेशन है, लाइक कोई जॉब में आप काम करते हैं या कोई किसी भी तरह का एक रिलेशन है या कोई मनी आता है, तो हो सकता है इस सब आपको कट ऑफ फील हो, बिकॉज वर्गो साइन में केतु ट्रांजिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपकी अर्था क्षेत्र पे वो अटैक करेंगे इस समय।
और हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट जॉब छूटे, कोई प्रॉब्लम आ जाए, अथॉरिटी लेवल से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिले, बॉसेस से कोई सपोर्ट नहीं मिले, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। और फादर के साथ भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आपकी जो एनर्जी है उसका ध्यान रखिएगा और कनेक्शन में ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना या ब्लंट बोलना या अनायास अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। बात करती हूँ मून की। अगर आपके नटल चार्ट में मून है इन वर्गो साइन और अगर जिसे केतु उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले मून इज योर, व्हाट इज योर मून, व्हाट इज मून इज योर इमोशंस, मून इज योर फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका थॉट प्रोसेस, आपका एवरीथिंग, मेंटल लेवल जो है आपका पीस, आपका फीलिंग्स, आप जैसे रोते हैं, हंसते हैं, कितना ज़्यादा आप अपना स्टेबिलिटी है इन मेंटल लाइफ में। उसके अलावा आप अपने डिसीजन किस तरह से लेते हैं, उन सब चीज़ों को मून दिखाता है। उसके अलावा आपके रिलेशंस को भी दिखाता है। मून हमें इमोशंस बनाता है, इमोशंस आई कैन से हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे रिलेशंस हम उस तरह से कंडक्ट करते हैं। जैसे ही केतु ट्रांजिट करने वाले हैं ओवर द मून, कहीं ना कहीं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लंट फील करेंगे और इमोशन लेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशन लेस फील करेंगे। आई मीन आपको लगेगा कि एक होता है ना ग्रीडी वाली स्थिति, इमोशंस को मतलब रिलेशनशिप आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा अब। मोस्टली ऐसा होने वाला है, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रही बट जनरली दिस इज विल बी हैपन। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस वक्त आप बहुत ग्रीडी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, बस मैं मेरा काम सोचूं, दूसरों के लिए परेशान नहीं हूँ, दूसरों के लिए कटू नहीं, इमोशंस में जाके कोई ऐसा डिसीजन नहीं लूँ या इमोशंस में जाकर के दूसरों के लिए काम नहीं करूँ। इमोशन लेस हो जाएंगे, मोटी बात यह है। यू फील वेरी इमोशन लेस राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज केतु क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं एक ब्लंट बना देगा या आई कैन से ना कि वो ग्रीडी वाला स्थिति दे देगा। उसके अलावा आप इस समय बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजन ले लेंगे जो कि बहुत ब्लंट होंगे, दूसरों की परवाह ना करते हुए लेने वाले डिसीजन आप इस समय करेंगे। केतु आपको बहुत ज़्यादा सेपरेट कराएगा विथ योर रिलेशनशिप्स, इस बात का ध्यान रखिएगा जब मून के ऊपर से केतु गुजरता है तो। बहुत ज़्यादा जहाँ भी इमोशंस हैं, जहाँ भी आप प्यार है, जहाँ भी एक आपका रिलेशनशिप चल रहा है, जहाँ भी आप मन से जुड़े हुए हैं, अपने दिल से जुड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों को या उन सारे फील्ड्स को इस समय आप कट होते हुए फील करेंगे बिकॉज ऑफ द केतु। कहीं ना कहीं मून की सारी जो एक होता है ना कि पॉजिटिविटी है, वहाँ पर केतु विल भी देगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो बाय योर नेचर, मेंटली नेचर की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कड़क डिसीजन ले लें जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े, स्पेशली योर रिलेशनशिप। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मून केतु जाके ना सेपरेट करवा देता है, कट द थिंग्स। और हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन भी फील करें, बिकॉज अलोननेस भी तो होगी ना आपकी। अगर जैसे आप अकेलापन फील करते हैं, ब्लंट होंगे, तो कहीं इंटरनली यू फील वेरी अलोन। केतु अलोननेस भी देता है आपका दिल में, आप यू फील वेरी अलोन, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, मैं किसके पास रहूँ, किसके पास हंसूँ, इस तरह की चीज़ें भी आपको हो सकती है। मेंटल लेवल पर कुछ तरह की बीमारी भी आपको स्टार्ट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिसीजन लेते समय थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्लंट होना या एकदम अक्खड़ हो जाना, आई डोंट नो मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ इसके लिए। बहुत ज़्यादा ब्लंट होकर के कोई भी रिलेशनशिप को तोड़ना या बड़े डिसीजन ले लेना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करती हूँ मैं जुपिटर के ऊपर जैसे केतु ट्रांजिट करेंगे, इन केस आपके नटल चार्ट की बात करें तो जुपिटर क्या है, जुपिटर इज स्पिरिचुअल पावर। जुपिटर चीज़ों को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंशन की तरफ चले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। केतु वहाँ पर आ गए हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर की तरफ फील करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे जाना और अपने जो भी आपका जो बेसिक जो काम है, अगर आप गुरु की अगर बात करते हो, व्हाट इज अ गुरु, गुरु इज अ मेंटर, गुरु इज योर गाइड, गुरु इज स्पेशल पावर, विजडम, नॉलेज, आपका आदर सम्मान इन द सोसाइटी, आपका फाइनेंस की बात कर लूँ, आपके बच्चों की बात कर लूँ, दिस ऑल द गुरु वर्क्स एंड योर लक। गुरु जो है आपका भाग्य का प्लेनेट माना जाता है, आपको 9th हाउस को दिया हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे ही केतु उसके पास ट्रांजिट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपके भाग्य में कट ऑफ हो रहा है, आपको दौड़ भाग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है इस समय। बिकॉज जैसे ही भाग्य का जो प्लेनेट है वहाँ पर जैसे कट ऑफ होगा तो आपको जो डेस्टिनी का साथ नहीं मिल पाएगा, किस्मत साथ नहीं दे रही है, और आपको कर्मा ज़्यादा करने पड़ेंगे, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, मोटी बात है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ सकती है बहुत लोगों की जो आपके आसपास है। उसके अलावा आपके बिजनेस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्गो है ना, वर्गो में ट्रांजिट करने वाले, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है। अर्था क्षेत्र को संभालने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप टीचिंग में हैं या टीचिंग जॉब करते हैं या पढ़ाते हैं या स्पिरिचुअल काम भी करते हैं रिगार्डिंग गुरु के जो भी वर्क होते हैं,
मेंटर है, कोई गाइड है किसी के, तो हो सकता है कि इस समय उन सब चीज़ों से कट ऑफ फील करें, या आपका नेचर बहुत ब्लंट हो जाए, या आपका जो बिजनेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आए। वर्क ज़्यादा करवाएगा, दौड़ाएगा ज़्यादा, रिजल्ट्स कम मिलने वाले हैं इस समय आपको। उसके अलावा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपके काम नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी जो प्लेस है वहाँ पर जैसे केतु आता है तो कट ऑफ यू फील वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, बट लेकिन स्पिरिचुअल पावर में आपका आई कैन से ना वो लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नॉट लाभ मतलब एक वो ना कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती है दुनिया में, वहाँ केतु जाके कट ऑफ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी मैटर को लेकर भी प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। दौड़ भग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। उसके अलावा आपके आदर सम्मान में भी कटौती हो सकती है इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द केतु। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, किसी को ब्लंट बोल देना, आसपास के लोगों से फटाफट से वो इतना कि एकदम से झगड़ा कर लेना या यूजलेस डिबेट्स कर लेना, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी है, और लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए। सराउंडिंग पीपल्स की बात करते हैं, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी ध्यान रखिएगा, उसको बढ़ाते रहिए, घटाइए मत। अगर केतु ट्रांजिट करता है मार्स के ऊपर से आपके नेटल चार्ट में, व्हाट इज द मार्स? मार्स इज द सिक्योरिटी, मार्स इज योर आई कैन अग्रेसिव नेचर, मार्स इज योर हीलर्स, जो लोग आपको हील करते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी करते हैं, आपका अग्रेसिव नेचर। उसके अलावा आपका ब्रेवरी, आप कितने बहादुर हैं, आपकी बॉडी में ब्लड है कौन किस लेवल पे ब्लड है, आपका ब्लड प्रेशर कैसे चलता है, दैट इज ऑल द मार्स थिंग्स। आपके ब्रदर का कारक भी होता है, आपके सपोर्टर का कारक होता है, बेसिकली जो आपके सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ऐसा फ्रेंड जो आपके बहुत सपोर्ट है, हर पल आपके साथ रहता है, आपका ध्यान रखता है, आपको सपोर्ट करता है, वो भी मार्स में ही आता है। ब्रदर्स आपके मार्स में आता है। ऐसे लोग जो आपको बहुत सपोर्टिंग सिस्टम में आते हैं, वो दैट इज ऑल मार्स, ठीक है। और ब्रेवरी, आपकी कितनी ताकत है, आप कितना बहादुरी से आगे चलते हैं। मिलिट्री मैन, डॉक्टर्स, पुलिस मैन, दे आर द इन मार्स की उसमें आते हैं फील्ड में। अब केतु आने वाला है वहां पर। अब मार्स और केतु दोनों की जो एनर्जी है, बिकॉज केतु इज ऑल्सो वेरी एनर्जेटिक, दोनों ही मिलकर के एक एनर्जी का जो लेवल है वो ब्लास्टर लेवल पे होने वाला है। समाओ मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया कि मार्स और केतु दे आर द सेम प्लैनेट, लाइक उन लोगों का कैरेक्टर इज द सेम, दोनों लोगों का नेचर इज द सेम, उन लोगों के रिजल्ट्स इज द सेम मेनी टाइम्स, बिकॉज दोनों ही रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं है। पहली चीज़, दोनों ही बहुत बहादुरी का काम करते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा चलते हैं, दोनों ही सिक्योरिटी देते हैं, दोनों ही लड़ने में महान है, क्योंकि केतु भी अपना वेपन्स जो है पूरे लेकर के चलता है, और दोनों में दिमाग नहीं है, क्योंकि मार्स भी है सोल्जर है, सोल्जर दिमाग नहीं लगाता, वो अपनी बंदूक उठाएगा, शूट करेगा, बस बात खत्म, सिक्योरिटी करता है, ठीक है। और वैसे ही केतु का आलम है, क्योंकि केतु भी का भी दिमाग नहीं है, ठीक है, वो भी बस अपना वो ब्लंट नेचर से जो मुझे उससे होता है वो करता है। दोनों ही बहुत ब्रेव होते हैं, दोनों ही प्लैनेट बहुत ब्रेवरी दिखाते हैं। उसके अलावा दोनों ही बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, तो ताकतवर जिसे कहते हैं ना, बॉडीली, या आपका फिजिक इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, खाना पीना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप नॉन वेज स्टार्ट कर दें, या कुछ तरह के प्रोटीन्स लेना, सप्लीमेंट्स लेना, नाउ आई वांट टू फिट माय बॉडी, उस बात पे आप जाएंगे, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आप अपनी कैलकुलेशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वर्गो साइन में मार्स का होना वैसे ही आपके नटल चार्ट में अगर है तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ब्लंट है, ठीक है। वो सही गलत जो होता है आप तुरंत उसको आई कैन से रिएक्ट करते हैं। अब आ गया केतु उसके बाद ट्रांजिट करने के लिए, तो आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लैक फील होगा, बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ योर आई कैन से इनका जो दोनों जो प्लैनेट है मिलकर के जो आपको रिजल्ट देने वाले हैं, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप जैसे मैंने फिजिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बॉडी का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ब्रेवरी आपको फील होगी, एनर्जेटिक फील करेंगे डेफिनेटली, लेकिन इस समय आपका एग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा आ गया है। अपने बिजनेस प्लेस पे या वर्क प्लेस पे इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है, अग्रेसिव नेचर बहुत निकल निकल के बाहर आएगा, किसी को कुछ भी बोल देना, हाई लेवल पे चले जाना, फिजिकली लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपको मिलिट्री में, पुलिस में या डॉक्टरीज में कहीं कोई अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले, क्योंकि वर्गो साइन में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे थे किसी से रिजल्ट का तो हो सकता है आपको मिले, स्पेशली मिलिट्री में। आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई जिम के इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप जिम खोल सकते हैं, आप अपना कोई योगा स्टार्ट कर सकते हैं, बॉडी से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हैं, आप कोई सिक्योरिटी अपनी बड़ी चेन सिस्टम खोल सकते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं, इस तरह का प्लस पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर आपका इस समय बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा ब्लड में इन्फेक्शन ना हो, इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड आप इस अपनी बॉडी के लिए खाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम का भी थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, और रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा। इससे बात करें वर्क प्लेस की बात करें, वर्गोज इज देयर, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट शुक्र की, या
वीनस के ऊपर से अगर केतु ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपके नेटल चार्ट की बात कर रही हूँ। वीनस क्या है? वीनस इज अ लव, रिलेशनशिप, योर लग्जरीज लाइफ, योर ब्यूटी, ड्रेसेस, एवरीथिंग, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ, एक कंफर्ट लाइफ जो हमें हमारी जिंदगी में चाहिए होती है। और अब आ गए केतु उसके ऊपर ट्रांजिट करने के। केतु आकर के, वीनस इज योर रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया, अगर आप कमिटमेंट में है, प्यार में है, शादी में है, केतु ट्रांजिट कर रहे हैं उसके ऊपर से, ठीक है। कहीं ना कहीं केतु इस समय आपके रिलेशनशिप की बात करूं मैं तो, आपके लव की बात करूं तो, या आपके कमिटमेंट की बात करूं तो, वहां पर आपको बहुत अच्छे लेवल पर सेपरेट करते हुए नजर आएंगे। एक अच्छी बड़ी दरार इस समय हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ दरार आ गई है रिलेशनशिप। इस बात का वो खास ख्याल रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि केतु जैसे ही ट्रांजिट करते हैं, केतु अपनी शेडो की वजह से, अपनी छाया की वजह से अपने निगेटिव इफेक्ट्स को डालेंगे ऑन द शुक्र, ठीक है। और जैसे ही शुक्र के ऊपर वो चीज़ आती है, इफेक्ट आता है, तो शुक्र इज मेनली फॉर योर लव, योर रिलेशनशिप, और वहां पर अगर केतु का इफेक्ट आता है तो कहीं ना कहीं यू कट ऑफ विथ योर रिलेशनशिप, यू कट ऑफ विथ योर शादी, विथ यू कट ऑफ योर कमिटमेंट है, या कोई बहुत क्लोज आपके साथ में है, तो हो सकता है इस समय आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, अच्छे लेवल की खटास हो सकती है। तो अपने रिलेशनशिप को इस समय आपको संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बात को माइंड कीजिए फ्रेंड्स। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शुक्र क्या है? शुक्र इज ब्यूटी। आप कितने खूबसूरत नजर आते हैं, आपकी सुंदरता क्या है, आप किस तरह से कपड़े पहनते हैं, आप किस तरह से बाल बनाते हैं, आप कैसा मेकअप करते हैं, आप पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन इज देयर। और वहां पर जैसे केतु आता है तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से लैक भी करेंगे, मतलब एक केयरलेस वाला नेचर आ जाएगा, या आपको लगेगा कि आप सडनली आप बहुत बुरे लग रहे हैं, या सडनली आपका अट्रैक्शन खत्म हो रहा है। मेनी टाइम्स हमें लगता है कि हम बहुत अजीब से लगने लग गए हैं, तो ये भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो इस समय आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना पड़ेगा। अट्रैक्शन काम मतलब एक होता है कि खत्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द केतु ट्रांजिटिंग। कट ऑफ करेगा ना, केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। केतु इज ए मॉन्क, मैंने पहन लिया जो ठीक है, मैं कैसा लग रहा हूँ आई डोंट केयर, डजेंट मैटर, मेरी खूबसूरती ठीक है, खत्म हो रही है, इट्स ओके, मैं तो साधु हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती है। बट केतु विल बी ट्रांजिटिंग आफ्टर 18 months, तो उसके बाद यू रियलाइज कि अब मैंने केयर नहीं करी तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे केयर करनी पड़ेगी। अपने ड्रेसेस के बारे में, अपने लुक के बारे में भी आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, बिकॉज केतु जैसे ट्रांजिट करेगा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा आपके अर्था क्षेत्र यानी कि वर्गोज में केतु ट्रांजिट कर रहा है, अगर आपका है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप आपकी क्रिएटिविटी भी आपको कम होती हुई नजर आए। स्पेशली रिलेशनशिप को संभालिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगा इसमें। अब बात करती हूँ मैं मरकरी की। यस, मरकरी अगर ट्रांजिट के ऊपर से अगर केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, मरकरी अगर वर्गोज में है तो मरकरी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, मूलत्रिकोणा साइन में केतु आ गए हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंसी देंगे इस समय केतु आकर के। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंसी, आप अपने बिजनेस की बात कर लूँ या आपके जॉब की बात कर लूँ, उसको हाइट पे ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। मतलब होता है ना कि सब कुछ भूल के से मुझे यही करना है। बिजनेस में है तो बिजनेस की हाइट पे आप उसको लेकर जाएंगे अपने बिजनेस को। अगर जॉब में है तो उसके लिए भी आप बिल्कुल कंप्लीटली डिवोटी हो जाएंगे। मतलब ये ना कि चाहे मुझे मार काट हो, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी फैमिली को दूर, मतलब रिलेशनशिप को दूर करके, मटेरियलिस्ट लाइफ को दूर करके, बस मेरी धुन है कि मुझे मेरा काम को सेट करना है, बिकॉज अर्था क्षेत्र इज देयर। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको होगी, आप करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी प्लस पॉइंट फॉर दिस। बट that is a mercury is a communication, mercury is your contacts, mercury is your surrounding people, mercury is your friend circle, mercury is your companies जिनके साथ उठते बैठते हैं आप, उन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ फील करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं सब बेकार है, फ्रेंड सर्किल उसने मुझे डिच किया है, या वो भी ख़राब है, या ग्रुप है, यू विल कट ऑफ लॉट्स ऑफ ग्रुप्स, यू विल कट ऑफ विथ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, यू विल कट ऑफ विथ लॉट्स ऑफ, आई कैन से ना कि वो एक वो सर्कल था, मैं हैंग आउट करता था, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कट ऑफ इस समय आप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा जानकर से कट ऑफ करेंगे। मतलब आपको लगेगा कि बेकार, बिकॉज केतु का इन्फ्लुएंस आने वाला है मरकरी के ऊपर। कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कट ऑफ फील करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे तो बहुत ब्लंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। इस बात का ध्यान रखना है कि क्या बोल रहे हैं, वे ऑफ टॉकिंग, मरकरी से वे ऑफ टॉकिंग, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आपके मुंह से जो वर्ड निकल रहा है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट करना, कहीं ना कहीं आप कॉन्टैक्ट्स भी कम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना बंद करेंगे। नहीं, मुझे मेरा बिजनेस संभालना, मुझे मेरा बहुत ज़्यादा होता है कि को काम वाला इंसान हो गया कि मुझे सब काम करना है, मुझे मेरा बिजनेस देखना है, मुझे मेरी जॉब देखनी है, ये सब लोग मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं और नाउ कट ऑफ द थिंग्स। तो इस तरह का चीज़ आप करेंगे, अपनी मौज मस्ती, घूमना फिरना, फ्रेंड्स हैंग आउट करना, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा लेवल पर अवॉइड करने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 18 महीने बाद केतु तो चला जाएगा और फ्रेंड्स विल नहीं आएंगे, तो मेंटेन रखिए अपनी रिलेशनशिप को। बट मैंने बताया जॉब और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है, अब बात करती हूँ मैं, अगर सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो केतु, सैटर्न और केतु, सैटर्न व्हाट इज अ सैटर्न, सैटर्न इज योर कर्मा। कहीं ना कहीं आपके कर्म वाली स्थिति है कि आप, मुझे कर्म करना है, मुझे कर्म से इस दुनिया में जो मेरे कर्म है वो सैटर्न मुझे बताएगा, मुझे रोज जो कर्म करना है, चाहे दूसरों के लिए हो चाहे खुद के लिए हो। अब आ गया है वहाँ पर केतु। उसके अलावा सैटर्न आपके प्रोफेशन के और आपके अर्निंग्स के भी कारक होते हैं। 10th और 11th हाउस दिया हुआ है कालपुरुष कुंडली में, और वर्गो साइन है वहाँ पर। अगर आपके सैटर्न ऑलरेडी नटल चार्ट में, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ऑलरेडी से मैं आपको बताना चाहूँगी। बट अब केतु आ रहे हैं कहीं ना कहीं, कट ऑफ योर जॉब, कट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। एक्चुअली केतु जैसे ही वहां पर आएगा तो वो कहेगा कि अपने कर्मों से बाहर निकलो, यू आर ए मॉन्क, ये सब बेकार है, मिथ्या है, क्योंकि केतु इज अ हीलर, केतु इज ए मॉन्क, साधु है। आप कमा किसके लिए रहे हो, आप भाग किसके लिए रहे हो, कर्म किसके लिए कर रहे हो, बंद करो इसे और कट करके संन्यास ले लो। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें मिथ्या है, इन सब चीज़ों से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रोज पैसा कमा रहे हो, रोज जा रहे हो, तो किसके लिए जा रहे हो। अब आप है ना अपने लिए करो। देखो आपको इस दुनिया में जाना है, फिर अगले जन्म लेना है, तो आपको ऐसे कर्म करो जो कि आपके लिए ज़िंदगी के लिए बेटर हो, जो आपको इस जन्म के लिए बेटर हो। कर्म करो, बस कर्म करने का तरीका और क्या कर्म करना है वो चीज़ें आपको डिफरेंट फील होगी इस समय, ठीक है। क्योंकि जब मैं सैटर्न की बात करता हूँ तो सैटर्न का आंख बंद करके कर्म कर रहा है, प्रोफेशन करेगा, जॉब कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने घर के लिए, या इस जिसमें वो जी रहा है। बट जैसे ही केतु आएगा तो कर्म की आपकी परिभाषा चेंज कर देगा, डेफिनेशन चेंज कर देगा। आपको बोलेगा नहीं, दिस इज नॉट कर्मा, कर्मा इज दिस। भगवान की आराधना करो, मेडिटेशन करो, वहाँ बैठे रहो, मंदिरों में जाओ, उसके अलावा अपना दूसरा जन्म है उसको सुधारो, ये बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। आपके कर्म की डेफिनेशन को चेंज करेगा इस समय केतु। और मोस्ट प्रोबेबली आपके जॉब में और आपके बिजनेस में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है बिकॉज ऑफ द केतु। बहुत कट ऑफ फील करेगा, उड़ा उड़ा मन रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, रेगुलरली जो कर्मठ तरीके से आप काम कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं फिर लैक, आपकी तबियत भी खराब हो सकती है इस समय, इसका ध्यान रखिएगा। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम इशू कर सकता है केतु इस समय आकर। लेग्स, स्पेशली लेग्स की अगर बात करती हूँ तो आपके लेग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा बड़े लेवल पे इंजरी ना हो। और केतु डेफिनेटली आपको अपने कर्मों से विमुख करेगा ही करेगा। आप बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हो जाएंगे आपके नीचे तक भी वाले लोगों से, मतलब जैसे जो आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, सर्वेंट लेवल की बात कर लूँ या एक लेबर लेवल की बात करते हैं, जो लेबर क्लास के जो लोग हमसे नीचे होते हैं उन लोगों के साथ बहुत ब्लंटली आप बिहेव कर सकते हैं या बहुत ब्लंटली डिसीजन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप ना बिगड़े इन लोगों के साथ। अब केतु अगर ट्रांजिट कर रहे हैं, मैंने सबको ले लिया, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज विद दिस। यस, अब मैं बात करती हूँ केतु राहु खुद की। अगर केतु ट्रांजिट कर रहे हैं राहु के ऊपर से, आपके नेटल चार्ट की बात करें, राहु और केतु दोनों ही एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं, यानी कि राहु इज मुंह है तो केतु उसका टेल है, एक ही सर्वेंट क्वालिटी है, एक ही है, ठीक है। अब जैसे ही केतु राहु के ऊपर से ट्रांजिट करने वाले हैं तो इस समय पलड़ा भारी होगा केतु का, क्योंकि जैसे राहु इज ऑलरेडी नटल इन योर नटल चार्ट, ठीक है, इन योर वर्गो साइन, और जैसे ही केतु उसके ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो केतु अपनी जो इफेक्ट है या जो अपनी पावर है उसको बहुत हाई लेवल पर दिखाएगा उसको या अफेक्ट करेगा। तो इस समय आप, राहु क्या है, राहु इज ए मटेरियलिस्टिक थिंग्स, आई नीड द थिंग्स, आपका मुख है, आपका ये जो एरिया है एड जो मुझे चाहिए, मुझे बहुत सोचना है, मैं षड्यंत्रकारी हूँ, मुझे एवरीथिंग आई वांट इन दिस लाइफ, इस लाइफ में, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो हम जी रहे हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए, चाहे वो सेक्स हो, चाहे खाना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे हमारी आराम वाली ज़िंदगी हो, उन सब चीज़ों को जो राहु है वो सिग्निफाइन करता है, दौड़ाता है, नीड नीड नीड। मुख है ना, भरता ही नहीं है, खाता जाएगा, खोला रहेगा मुंह, डालो मुंह में। अब आ गया है उसके ऊपर केतु, केतु का इन्फ्लुएंस आने वाला है, केतु का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। केतु क्या करने वाला है, राहु क्या होगा कि नो मटेरियलिस्टिक लाइफ, डोंट डू इट एनीथिंग, नो, ये गलत है, रॉन्ग है, जस्ट आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आने शुरू हो जाएगी। आप हर चीज़ को उल्टा देखेंगे, मतलब हर चीज़ को आप देखेंगे कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, षड्यंत्र नहीं करेंगे, ब्लंट तो बनेंगे बहुत ज़्यादा बट षड्यंत्र नहीं करेंगे। जैसे आप ये वर्गो साइन में अगर आपके ऑलरेडी से राहु बैठे हुए हैं इन योर नटल चार्ट, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नीडी होता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, बिजनेस के लिए बहुत दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इस तरह का। अब केतु जैसे ही आएगा, पहले बात तो इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं, जितना मिला उसमें सेटिस्फाइड करेगा आपको, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करेगा मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने में, आपको संत वाली फीलिंग आने लग जाएगी। आप उन सब चीज़ों को, जैसे खाना है, मैं बहुत लेविशली खाना खाती हूँ, नहीं, अब आप लगेगा कि नहीं, मेरे को एक सिंपल फूड चाहिए, आई विल सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन आपको फीलिंग होगी। ऑल्दो उसके ऊपर राहु इस वहाँ पर आपका है इन नटल चार्ट, बट केतु के इन्फ्लुएंस की वजह से
कपड़े हैं, मुझे ब्रांडेड चीज नहीं, मैं सिंपल एक कुर्ता सिंपल ड्रेस पहनूंगा, सिंपल मुझे खाना चाहिए, सिंपली तरीके से मैं रहूँगा। मैं तो मॉन्क हूँ, मैं एक साधु हूँ, मैं स्पिरिचुअल पावर में हूँ, मुझे सिर्फ कर्म कर्म करूंगा, मैं चलूंगा, मैं अपना काम करूंगा। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस अगर आपके अंदर था तो लेजीनेस से बाहर भी आएंगे। एक ये अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। राहु हमेशा लेजीनेस देता है इंसान को बहुत ज़्यादा, खाता है पड़ा रहता है, दिमाग चलाता है ना, बॉडी काम नहीं करता। लेकिन केतु आ गया तो बॉडी भी काम करेगी आपकी। खड़े हो, चलो जिम जाओ, खड़े हो वॉक करो, खड़े हो अपना काम करो, आप कर्मठ भी फील करेंगे, इसमें ये प्लस पॉइंट रहेगा। वैसे अगर राहु के ऊपर से केतु ट्रांजिट करता है तो कहीं ना कहीं इससे प्लस, राहु की निगेटिव चीज़ों को केतु कंट्रोल करेगा, बट कहीं ना कहीं अपनी निगेटिव चीज़ों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों से कट ऑफ कर लेना, दिस इज नॉट गुड। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी फिजिकली आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि मुझे जो जिम जाना है, काम करना है, वॉक करना है, वॉक करना स्टार्ट कर देंगे, लेजीनेस से बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा मटेरियलिस्टिक लाइफ से डेफिनेटली रिलैक्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा वो जो एक ना ग्रेडीनेस, उससे बाहर आएंगे। केतु अच्छा इन्फ्लुएंस डालने वाला है, बट कहीं ना कहीं एक इंसान, एक ही चीज़ है तो एक इंसान अपनी अपनी पार्ट से झगड़ा कर रहा है, मतलब दोनों ही एक ही चीज़ है ना, ठीक है। अब दोनों ही एक चीज़ होकर के वहाँ गए हैं और दोनों ही अगेंस्ट है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों के रिजल्ट्स अलग है, इफेक्ट्स अलग है। तो वो आप फील कर सकते हैं कि वो कॉन्ट्रोडिक्टरी जो चीज़ होगी, अच्छे लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट भी ऐसा फील हो सकता है इन योर माइंड, क्योंकि दोनों ही माइंड को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही चंद्रमा के साउथ नोड और नॉर्थ नोड है। अब बात करती हूँ केतु ट्रांजिटिंग ओवर द केतु। ये जो समय है, जब कभी भी केतु ट्रांजिटिंग ओवर द योर केतु इन योर नटल चार्ट, इस समय इंसान मोस्ट प्रोबेबली संन्यास ले लेता है, या वो बहुत चीज़ों को ख़त्म कर देता है। मतलब जिन चीज़ों को घसीट रहा था, मैं किसी की भी चीज़ की बात ले सकती हूँ, एक इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, जस्ट कट योर बिजनेस, मुझे करना नहीं है, या आपका जॉब में जैसे कट योर जॉब, या आपको रिलेशनशिप में जैसे कट योर रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ों को कट कर देना, सेपरेट हो जाना, छोड़ के चले जाना। अगर आप पर्टिकुलर किसी शहर में, हो सकता है वो शहर ही छोड़ दें, देश ही छोड़ दें, घर को बदल दें, मतलब चीज़ों में ओवरलोडेड तरीके से सेपरेशन, कट ऑफ द थिंग्स। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा इंसान बहुत जल्दी से संन्यास लेता है, मॉन्क बन जाता है, अपनी रूटीन लाइफ को कट करके, क्योंकि रूटीन लाइफ है वर्गोस में, अपनी रूटीन लाइफ को कट करके बहुत से बड़े डिसीजन ले लेता है, जो कि उसको आने वाले चीज़ों में, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं, इफेक्ट करता है। तो इस वक्त वो साधुवाद वाली स्थिति में चला जाता है बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी से वर्गों में अगर आपका केतु है तो आप बहुत ज़्यादा लालची इंसान नहीं है, यानी अपने वर्क के प्रति भी, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, जॉब की बात करूँ, तो यू आर वेरी नॉट ए ग्रेडी पर्सन, बिकॉज केतु इज देयर। कर्म करते हैं बट इट्स ओके, बहुत ज़्यादा अपने अंदर साधुवाद है ऑलरेडी से, ग्रीडीनेस से नहीं कमाते हैं पैसा, वर्गोस पैसा कमाने वाली जगह, ठीक है। और लेकिन अब जैसे ही केतु के ऊपर से केतु जाएगा तो वो लेवल और ज़्यादा आपका बढ़ने वाला है, मतलब जैसे 1+1 और या मतलब 200% की बात कर लो, तो इस समय आप बहुत ज़्यादा इस समय ऐसी वाली डिसीजन ले सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, सडनली सेपरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को अपनी लाइफ से, या सडनली आप उसको कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, या किसी की भी, हर फील्ड की बात कर रहे हो। वर्गोज आपके साइन कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं नटल चार्ट में, तो दैट इज़ वेरी सेपरेशन वाली करने वाली चीज़ है इस समय। बट एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय आपकी तबियत का आपको ध्यान रखना जरूरी, तो केतु ट्रांजिटिंग ओवर द केतु कहीं ना कहीं बड़े लेवल की इंजरी आपको इस समय हो सकती है, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पे निकल जाएं। ऐसे लोग तो गुम हो जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, गुम हो जाना चाहते हैं। जैसे एक साधु होता है, संन्यास ले लिया, वो इंसान कहाँ चला गया, कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, वो गुम, आप उसको गुम होना पसंद करेंगे। अगर आप घर में भी है तो यू फील कि मैं एक रूम दे दो एंड एक कॉर्नर दे दो ना, आई वांट टू स्टे ओवर हियर, मुझे बाहर नहीं जाना। तो एक गुम, एक दुनिया से सबसे अलग अलग थलग अपनी दुनिया बनाना पसंद करते हैं ऐसे लोग। तो इस बात की ऐसी चीज़ फीलिंग आपको आ सकती है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन लेने से पहले सोचिएगा, बिकॉज ये 18 महीने के बाद यू कैन फील दैट कि डिसीजन वाज नॉट गुड। तो दिस माई वेरी स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन फॉर द केतु ट्रांजिटिंग ऑन योर नटल चार्ट। मैंने ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स को ले लिया है जहाँ तक मुझे याद है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।